देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या करा एपी का 5.2 है ना। क्वेश्चन और आपका कितना है, चलिए ध्यान दीजिए। वो एपी गैस कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है, तीसरा पद कितना हुआ और सातवां पद 5वें पद से 12 क्या है अधिक। प्रश्न में क्या कहा है कि तीसरा पद माने हुआ A3 ना, कितना बोल रहा है A3 का मतलब हो जाएगा कि A प्लस 2D बराबर इक्वेशन हुआ रे हो गया ना। आप ये कहा कि सातवां पद 5वें पद से कितना अधिक है, तो सातवां पद A7 ना, ए कितना पद से 5वें पद से कितना अधिक है, अधिक माने प्लस की माइनस, प्लस ना। A7 का मतलब क्या होता है A प्लस, A5 का मतलब A प्लस बराबर है, सॉरी प्लस A प्लस है 6D ना, प्लस 4D इधर क्या करेगा माइनस 4D बराबर बाबू 2D ना। 2D के मान कितना है गया 2 से 12 के बार में, बोलो D का मान कितना हो गया। अब इस D का मान कहाँ रखोगे समीकरण, D का मान समीकरण 1 में रखने पर ही ना। समीकरण 1 पहले बोलो कितना है 16 ना। अब बोलो D का वैल्यू A जस के 2 जस के D का वैल्यू बराबर हुआ एक है ना 2 में 6 12 है ना। A बराबर 16 माइनस A बराबर 16 कितना, चलो चूंकि पहला पद तो हमारा 4 हो गया, अगला पद बोलेंगे A2 ना, A2 कितना हो जाएगा A प्लस 1D A प्लस A 4 है 1 D तो निकालने से कितना बोले 6 4। चलिए A3 भी लगे निकाल लेते हैं, A प्लस 2D तो A कितना था 2 इंटू D कितना है 4 6 दूनी 12 4 16। इसी तरह से A4 A प्लस 3D A कितना है 3 गुने 6 36 18 4। अच्छा एपी ने पूछा था बुआरे, अब बोले एपी का पहला पद दूसरा पद तीसरा पद चौथा पद ऐसी कहा तक जहाँ तक एक हाँ नहीं हमारा क्या हो गया। हमसे बोला गया था क्या प्रश्न में कि एपी का तीसरा पद कितना है, तो लिखो क्या को चाहिए प्लस बराबर हुआ इक्वेशन। फिर अगला बोला कि ऊपर 7वां पद 5वां पद से ज्यादा है, कितना ज्यादा है A5 प्लस A7 का मतलब क्या होता है A5 का मतलब क्या होता है 12 के प्लस A प्लस है 6D का 6D ना, ये प्लस 4D राइट से कहा है लेफ्ट में क्या हो गया बराबर है बाबू 6D में से 4D का बराबर 2 से 12 कितना टाइम है D का वैल्यू कितना हो गया। ऐसी D का मान कहाँ रखे हो तुम लोग A प्लस 2D बराबर 16 यही क्वेश्चन था A के 2 इंटू D ना, D का मान कितना था 9 दूनी प्लस बने नहीं क्या करेगा 16 में से 12 घट लेता A का मान कितना चला। अब A2 बराबर A प्लस A कितना है प्लस के 1 इंटू D ना 1 इंटू कितना आ जाएगा 6 4। बोलो कोई दिक्कत है A2 निकालिए A3 और यहाँ से A4। हमको A3 पूछा था ना, पहला पद दूसरा पद तीसरा पद चौथा पद ऐसे जहां तक जाएंगे वहां तक निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत है बराबर सुन लीजिए। देखिए एक एपी दिया है 3 8 13 और
डॉट 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 200 इसका अंतिमवा पद से 20वां पद क्या करना है लेकिन निकालना है। क्लियर? तो दिक्कत उधर के तो इंक है क्या पीछे नहीं है? तो पहला पद कितना दे बाबू? डी निकालोगे तो a2 - a1 ना। a2 कितना है? 8 माइनस यानी कितना आ गया? 5। चलिए n के बारे में पता नहीं कि n कितना है ना, n पहले निकाले उसके बाद वहां से पद निकालेंगे। n बोलो, n है पता? n कितना है बोलो? 200। n का फॉर्मूला क्या होता है? बराबर 200। a का वैल्यू बोलो? n पता? d ना। d कितना है? 5 बराबर n - 1 प्लस 3 जो है क्या करेगा? घटाइए ले जाए उसको। 253 में से कितना? 3। तो बताओ 253 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा? 250। 5 गुना करे ना क्या करेगा? 50 बार में n - 1 ना कितना? n का मान 50 माइनस से कितना क्या करेगा? बोलो n का मान कितना आ गया? टोटल के वो पद है 91 पद कितना है? 200। अब वहाँ 91 पद यदि मेरा 253 है तो वहाँ से 20वां पद निकालना। वहाँ से क्या निकालना है? तो बैक गियर लेना है। क्या लेना है? 51 में से 20 घटाएंगे तो 31 ना, यानी हमसे 32वां पद पूछा है। पीछे से कितना पूछा है? 32वां पद। याद रखिए जब भी ऐसा पूछे बैक गियर लगा के ना, तब क्या पूछा आपसे तो समझिएगा। आपसे पूछा है कुछ वो 20वां पद क्या पूछा है? ये निकालने के लिए आपको क्या करना है कि 51वां पद टोटल है। 51वां पद है ना, 51वां पद टोटल है और उनमें से कितना घटाना है? आप फिर क्या कर देना है? जोड़ देना है। तो 51 में से 20 घटाइएगा तो कितना? 21 ना। और प्लस 1 कितना पद निकालना है? 22वां कितना पद निकालना है? 22वां पद। 30वां पद न दिया 31 हो जाएगा। यहाँ पर निकालना है पीछे से। क्लियर है? तो दिक्कत है तो यहाँ लिखेंगे चूंकि अंतिम से अंतिम से कौन सा पद? 20वां बराबर a कितना? a 32 के फॉर्मूला क्या होता है? a पता है कितना है? d पता है? 5 3 जस के 5 का 5 पंक्ति है कितना आंसर? 158। ये कंसेप्ट समझ में आया कि ना? ये बहुत जरूरी है। ये माइंड में आपको रखना है कि जैसे बोलेगा ना अंतिम से, तो समझना कि अंतिमों पद पे अंतिम वो पद ही पहले पता करे पड़ेगा। तो के वो टोटल पद है 51। केवा पद पूछ रहा था 20 20 को क्या करेंगे? फिर कितना जोड़ना है? माइंड में रखना ही पड़ेगा हमेशा। ठीक है ना? कि जब बोल दिया अंतिम तो अच्छा केवा पद निकालना अंतिम से तो पहले के वो पद है टोटली के वो पद है के को निकाले 51 को 51 पद को मतलब दिल्ली तो 253 तो क्या करें 51 माइनस प्लस 1 टोटल 21 प्लस से कितना? ये क्लियर होगा कंसेप्ट है। यही इन्वेस्टमेंट पढ़ रहा होगा कि कुछ दिक्कत नहीं है। प्रोडक्ट में पढ़िए 18 नंबर क्लास बी करा है ना कि चौथा पद और 8वां पद। चौथा पद माने 4 ना, 8वां पद माने 8 ना, आ दोनों के बोलो बराबर 24 बराबर ऐसे लिख रहा लोग है। A4 का मतलब क्या होता है? फिर बीच में A8 के मतलब क्या है? बराबर
बोल रहे कि कटते रे ई ए बी प्लस में भी कोची में के गो ए हो गले आ 3 गो आ 7 गो 10 डी ना बराबर 24 बोला कोई दिक्कत है क्लियर है ना यहाँ भी 2 है तो 10 में 2 है कि नहीं है कॉमन लो ए प्लस 5 डी होगा ना बराबर 2 से 24 कटेगा इधर कट रहा है इधर कट रहा है कट रहा है 2 से 24 से क्या है कि बराबर के इधर है बराबर के लेफ्ट राइट में अगर कटेगा देखिए 12 बार में तो तुम्हारा जो पहला इक्वेशन है कितना आ गया बोलो बराबर इक्वेशन बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है या 2 कहाँ से ये कॉमन नहीं है 2 है ना आई कितना है तो 2 का पार में 2 के बार रहेगा एक बार में तो 2 निकाल लिए तो क्या बचा 1 है एक जगह लिखा नहीं लेकिन है यहीं पे एक है एक का मतलब एक है ठीक है ये 10 था ना 2 का टेबल से 10 के कॉमन लेंगे दूसरे से कितना बचेगा 5 में आता है क्लियर है कॉमन नहीं यहाँ से अब देखिए अगर आगे बोला है ये लड़का छठा और 10वां पर छठा और छठा माने 10वां माने दोनों के योग कितना दे रहे हैं 40 आप बोलने का ये 6 का मतलब ए प्लस बराबर ये बताइए एक गो 5 गो 9 गो दोनों एक कॉमन होते दूरे कौन होगा कितना कौन होगा 2 कॉमन से कितना बचा 14 में से 2 का बराबर कहानी के बार में बोलो ए प्लस 7 इक्वेशन कितना एक हो गया एक हो गया 2 का लिखोगे एक तथा 2 से समीकरण 1 बोलो कितना है तुम्हारा ए प्लस 5 और सेकंड कितना है साइन बदलोगे ना प्लस था प्लस था प्लस था प्लस से माइनस है 7 में से 5 घटेगा वो भी कोची में क्लियर ना आई ने 22 में से 12 घटेगा तब माइनस -10 ना हो माइनस माइनस है डी बराबर 10/2 ना क्या आया 5 दूंगा डी का मान कितना हो गया कहाँ रखोगे डी का मान डी का मान समीकरण 1 में बोलो एक समीकरण बताओ क्या है बराबर 12 ना ए जस के 5 जस के डी का मान बोलो बराबर 1 प्लस 55 प्लस 25 क्या करेगा 12 माइनस घटा दो कितना हो जाएगा -13 हमसे इसी का 3 को पद पूछा है प्रथम के पद चल बउआ रे पहला पद ए ना ए1 कितना है -13 ए2 बताओ ए प्लस 1 डी ना ए कितना है -13 × 1 × डी डी कितना है तो 5 कितना हो गया -13 प्लस 5 8 × 13 ना -8 बढ़िया रे ये वो प्लस से माइनस -8 ना फिर a3 ना a प्लस 2d a प्लस a कितना है 2 × d ना d कितना है -13 जस के 5 दूनी 10 में से 3 ना कोची में माइनस है ap के 3 पद है ap के 3 पद बोलो पहला पद कौन है बुआ रे -13 दूसरा पद बोलो तीसरा पद बोलो दिस इज योर आंसर परिहार है फिर से चौथा और 8वां पद का सम कितना है इसको सॉल्व कितना क्या मिला ठीक है ना फिर क्वेश्चन में और दिया है कि छठा और 10वां पद का सम कितना है इसको सॉल्व कितना क्या मिला किससे चले समीकरण 1 और समीकरण 2 से देखें कि a प्लस 5 जिस समीकरण के बराबर है ना a प्लस 70 बराबर 22 साइन चेंज के प्लस था प्लस था ये प्लस है माइनस है खत्म 7 में से 5 कटेगा तो क्या बोली -2d माइनस
अब 22 में से 12 तो माइनस 10, माइनस माइनस 2 गुना करने का किया भागा 2 से 10 को काटे के बाद डी का मान कहाँ रखेंगे समीकरण के ही था a प्लस 5 और 12 तो a जस के 5 जस के डी के मान 25 प्लस 25 ने क्या करेगा 25 में से 12 माइनस a का मान माइनस 13 पहला पद कितना हो गया दूसरा पद कितना हो गया तीसरा पद कितना हो गया के वो पद पूछा था पहला कौन क्लियर है कोई दिक्कत नोट कीजिए फटाफट सुब्बा राव ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन पर कितने हजार के मासिक वेतन पे कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो जाएगा? ठीक है ना। सुब्बा राव का 1995 में वेतन 1995 में कितना है हुआ 5000। अब प्रत्येक वर्ष कितना बढ़ रहा है तो सुब्बा राव का 1996 में कौची वेतन की डॉट डॉट तो सुब्बा राव का 1996 में वेतन ठीक ना। अरे हम निकालने लेंगे हर साल 200 रुपया बढ़ रहा है तो 1200 हो जाएगा अगला साल ऐसा कर रहा है। फिर सुब्बा राव का 1997 में 1997 कितना वेतन हो जाएगा 400 कितना डॉट 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 है ना। कौन से वर्ष कौन से पद माने 90वें वर्ष में इतना लिखेंगे ऐसे लिखेंगे 90वें वर्ष में सुब्बा राव का कितना हो जाएगा वेतन बोले 7000 हो जाएगा। तो वही एन के मान कुछ है इनके मान मिले कितना और जाकर हो जाएगा। तो एपी बना देख रहा है एपी के लिए हो जाएगा पहले के वर्ष के 1000 फिर डॉट के 1000 चल पहला पद बोल चल डी बोल 200 तो बोलते ही पड़ेगा 200 ना। एन पता नहीं है एन पता एक पता है ना के 1000 क्योंकि तुम लोग समझदार आदमी हो। एन के मान कितना है एन के फॉर्मूला बोलो बराबर चल पहला पद बोल एन पता हो डी पता है बराबर यहाँ तक कोई दिक्कत लाइकन। चलिए सूरज जी 5400 का गाइड कर दिए भैया। अरे कहाँ 5400 है क्या भैया क्या लिखे है पहला पद फलाना डी a2 माइनस a1 200 5400 की जरूरत नहीं ना हमको 5400 का मतलब नहीं हमको a और d चाहिए ना। ए निकालना है क्या निकालना है 5200 तो भैया 200 दिख गया है d कैसे निकालते हो a2 माइनस a2 कितना है 200 5200 भाई आई a1 कितना है 5200 में से 5 घटाओगे तो कैसे बचेगा वही ना डी होता है। आप बोल डाउट बोल रहा है काफी डाउट बोल चल देख कोई दिक्कत नहीं है प्लस 5 जाना रोहित इधर से इधर आएगा तो क्या करेगा बचेगा यही नहीं ने कितना बचा हो 200 है ना 7000 पहले में है ना माइनस प्लस 5 क्या करेगा माइनस अब तो बदले n माइनस 1 जस के 7000 में से 5 आई 200 गुना करते हैं क्या करते हैं एक बार में 10 बार में ना n माइनस 1 बराबर कितना n बराबर बोलो 10 प्लस a मतलब हो n बराबर कितना माने 11 वर्ष बाद 11 वर्ष बाद सुब्बा राव का वेतन कितना बोले सुब्बा राव का वेतन कितना हो जाएगा वो
जाएगा, है ना। लेकिन हमसे 11 वर्ष बाद बोला है ना, तो वर्ष बोला है, वर्ष निकालिए। तब वो अरे 1900 कितना से चल रहा था, 95 से ना। और हमें के वर्ष बाद बोला है, जोड़ेंगे तो कितना रहेगा, 5 1 9 1 फिर 9 1 1 1 2006 में वेतन कितना हो जाएगा, 7,000 हो जाएगा। कितना में, 2000 मान लो मंथली कितना चलने लगेगा, 7,000 का। कितना, 7,000। कोई दिक्कत है, चलिए प्रैक्टिस कीजिए। एक बार यहाँ बता दें, देखिए सुब्बा राव जो है कर्मचारी है सरकारी, कौन सी है, कर्मचारी है, ठीक है ना। और हर साल जो है ना कि वेतन में वृद्धि होता है। कोई भी काम कोई करता है वेतन में वृद्धि होगा ना भाई। समय बढ़ता है ना, आप याद रखिए, कभी समय बढ़ता है ना तो करेंसी का वैल्यू घटता है। जैसे जो पहले वेतन मिलता था, माने आप देखिएगा पहले आदमी 300 में मजदूरी करता था, 500 से कम लेता है। और इसी तरह सरकारी आदमी का वेतन बढ़ता है, ठीक है। तो बोला गया कि 1995 ऊपर वेतन 5,000 है, हर वर्ष ऊपर 200 रुपया बढ़ेगा वेतन। तो वो हम देखेंगे 1996 5200 होगा, 1997 5400 होगा, अंतिम अंतिम जाके 7,000 कब हो गई बताइए। हम मान 91 वर्ष में कितना हो जाएगा, 7,000 हो जाएगा। तो हम एपीए को तैयार कर दिए, उससे लग ही रहा था कि 5,000 5200 5400 एपी है कि नहीं है। और सबसे अंतिम पद कितना, 7,000। तो पहला पद मेरा 5,000 हो गया, है ना। डी निकालने के लिए A2 माइनस क्या किए हैं, A1। 5200 में से 5,000 घटाएंगे तो कैसे होगा, एन निकालना है, एन का वैल्यू दे दे है ना। तो एन का फॉर्मूला बताइए कितना होता है, वैल्यू 7,000 दे रहे। एन का फॉर्मूला बोलो, ए प्लस बराबर 7,000 है ना। ए का मान कितना है, 5,000 प्लस एन माइनस 1 जस्ट कितना से, डी का मान कितना है प्लस 5,000 क्या करेगा। तो 7,000 में से 5,000 घटेगा तो कितना बचेगा, 2,000। और 200 गुना ना करा था इन्हें, हो इन्हें क्या करेगा, 2,000 को काटे 200 से के बार में, n माइनस 1 के मान, तो n बराबर 10 प्लस है कितना, मान 1995 से 1995 से 11 वर्ष बाद जो होगा ना ऊपर वेतन कितना हो जाएगा, कौना वर्ष में ऊपर वेतन 7,000 हो जाएगा। वर्ष 1995 प्लस 11 जोड़ दिए कितना, 2006 में 2006 में ऊपर वेतन कितना मिल लगेगा। बोलो कोई दिक्कत है, कहाँ तुम लोग वेतन बढ़ा, तुम लोग को तो महीना के 1,000 रुपये पेड करना चाहिए। चलिए रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत में 17.5 रुपया बढ़ाती है, 17 रुपया 50 पैसा। यदि 9वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207 रुपया 50 पैसा हो जाती है तो एन का मान ज्ञात कीजिए। किसकी मान ज्ञात कीजिए, एन का। देख बेकर प्रश्न संख्या 20 ना, रामकली, कौन कली, रामकली की प्रथम सप्ताह का बचत, प्रथम सप्ताह का बचत A1 मान लिया, ठीक ना। कितना बचाते पहले सप्ताह में, 50 रुपया, तो दिक्कत है। रामकली की दूसरे सप्ताह कौन करे की बचत ना, कितना A2 ना, इतने मार मारेंगे ना, 50 रुपया 17.5 रुपया है ना, 67 पॉइंट 50 रुपये 67 पॉइंट ऐसे कर दो, क्लियर है। फिर रामकली की तीसरे सप्ताह को जी बरे की बचत बरे कितना होती है, 67.50 प्लस कितना 17.5 जोड़ेगा तो कितना आ जाएगा, 50 1 रुपया ना, 0 5 5 10 7 7 14 1 6 1 7 1 रुपया 85 रुपया। बोलो दिक्कत है, यानी कि पहला सप्ताह में 50 रुपया, दूसरा सप्ताह में 67.5 रुपया,
फिर अगला में 50 रुपया, है ना। एक एपी बनाओगे तो 80 रुपये ना। तुमसे सवाल क्या है कि 9वें सप्ताह में कुछ बारे 9वें सप्ताह में बचत कितना है 200 के रुपया 207.50 रुपया, यानी कहीं ना कहीं एक समान हो गया नहीं, बोलो कोई दिक्कत है। अब बताओ एक अमन कितना है 50 ना रे। डी बोलो A2 माइनस A2 कितना है बताओ तो 67.50। A1 कितना है आएगा तो वही 17.5 रुपये सारे। एन पता यही ना। चल चूंकि एन का मान 207.50 ना, एन के फॉर्मूला बोलो बराबर 207. चल पहला पदे है ना, ये कितना था बताओ। एन पता डी ना, डी कितना था ये ना। इनने आ जाओ, इनमें काम हो जाएगा। ये ना है प्लस 50 इनमें क्या करेगा 10 के 207.50 माइनस 50 ना। n माइनस 1 10 के बराबर 207 में से 50 घटाएंगे 7 के, अब 15 के, 20 में से 5 तो 15 ना, पॉइंट 50 बटा कितना हो 17.5। ग्रुप 50 बना दो, कोई दिक्कत है। पॉइंट से पॉइंट 175 ना, 1575 175 0 0। अब गुना करके देखो कितना आता है। 9 से करके देखो 9 5 45 के 5 9 7 63 में जाएंगे तो 67। हाथ में कितना 100 9 का 9 6 15 9 बार कट जाएगा, काट के देख लीजिए ठीक है। n माइनस 1 बराबर कितना 9 ना, n बराबर n का मान कितना आ गया बताइए 10। यानी कौन सप्ताह में कर 207 रुपये हो जाए 10वां सप्ताह। अतः 10वें सप्ताह में रामकली का 207 रुपया 50 पैसा बचत क्लियर है। एक्सरसाइज क्या हो गया क्लियर नहीं क्लियर। देखिए सुब्बा राव हो गए चाहे रामकली जी हो गए, आपको यही माइंड रखना है कि पहला पद देख लेना है कितना बार बार बढ़ रहा है, ओका से एपी बना लीजिए। जैसे हम बनाए ना पहला दूसरा तीसरा पद, यहाँ से ये निकाले फिर क्या निकाले, हमको एन को निकालना ही था। एन बराबर 8 एन दे लेता ना, फिर एन का फॉर्मूला यहाँ पटाख से पटक दिए, यहाँ से निकल गया मेरा कौची एन। यही एन हमसे पूछ रहा था, तो दोनों सवाल एक ही तरह का था, दोनों को अंतर ज़्यादा नहीं था। पटाख से लोग आप मेहनत करते रहिए, हम आपकी तैयारी को सही दिशा देते रहेंगे। डेली जीके, मैथ्स और साइंस के लिए जुड़े रहिए केडीएस परिवार के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में।